Good morning to all of you. Today we are going to discuss on a specific parts of cost accounting, cost of goods sold. कल हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने नोट भी किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, किस फॉर्मेट में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कल उस पर एक बार हम लोग चर्चा किए भी थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला हो गया यहां पर पार्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सबसे पहले, मटेरियल कंज्यूम। यदि क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स दिए होंगे तो मटेरियल कंज्यूम को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको छोड़ेंगे। बिना मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट किए प्राइम कॉस्ट को नहीं निकाल सकते। मटेरियल कंज्यूम यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट दिया होगा तो उसको नोट कर लें। कितना दिया अमाउंट, 25,000 मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज को किस में ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट में या ओवरहेड में? ओवरहेड में। यानी अभी हम क्या हल करने जा रहे हैं, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है नहीं होगा तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको किस में ले जाना। सबसे पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे पेंसिल से या पेन से, ये किस में जाएगा। उसके बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला अमाउंट क्या है, डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज किस में जाता है, प्राइम कॉस्ट में। यानी हम प्राइम कॉस्ट को पहला स्टेप हल करने जा रहे हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेज ऐड होता है। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेज। वेजेज मीन्स लेबर और एक्सपेंसेज या चार्जेज जो भी होगा उसको हम ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में। आपने क्वेश्चन में क्या दिया, डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है, अमाउंट डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ 30,000। अगला पार्टिकुलर क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम को ऐड कर लेंगे। अरे भाई हम तो बोल ही रहे, आप लोग भी तो बोलिए ना, लेस करेंगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम को लेस करेंगे डायरेक्ट वेजेज में से। एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना है, 2000। कितना हो गया, 30,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 28,000। अब क्या है, रॉयल्टी। रॉयल्टी किस में जाएगा, रॉयल्टी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। यानी किस में जाएगा, डायरेक्ट ओवरहेड में जाएगा। बहुत अच्छी बात है, प्राइम कॉस्ट में। यानी रॉयल्टी को भी हम प्राइम कॉस्ट में, रॉयल्टी कितना अमाउंट है, 8,000। अब प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय जितने पार्टिकुलर हम नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और कोई पार्टिकुलर बचा क्या जो प्राइम कॉस्ट में जाएगा, या डायरेक्ट जिसका नेचर डायरेक्ट का हो, इस तरह कोई पार्टिकुलर है नहीं, तो इसको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया, 25 5 30 60 66। 25 5 30 3 35 35 2 35 21 का 1 2 2 4 2 6 61,000। 61 होगा, 61,000। 61,000 क्या हुआ हमारा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया 61,000। अब क्या है, प्राइम कॉस्ट के बाद से क्या आता है, ओवरहेड। ओवरहेड में कितने होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड।
या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी तो है। तो हम कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के कौन कौन से एलिमेंट हैं? स्वाभाविक है, जो इनडायरेक्ट नेचर का होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेज कितना है? इनडायरेक्ट वेजेज, हॉलेज, हॉलेज मतलब हॉलेज किस में जाएगा? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में क्यों नहीं जाएगा? कुछ तो उसका एक अपना पैरामीटर होगा, या आपने कोई अपना सेंस लगाया कि हाँ हॉलेज जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड में ही क्यों जाएगा, सेलिंग में क्यों नहीं जाएगा? आपसे कल कहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं बोले, सही बोले हैं, हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्यों जाएगा? यदि कहीं कोई पूछ देता है कि हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड में क्यों जाएगा, हॉलेज का मतलब क्या होता है? भाई सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा। यदि हम नेचर समझ गए और मीनिंग समझ गए तो क्वेश्चन में जितने भी पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं उनको हमको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, मटेरियल सामग्री, वेजेज मेहनताना, जो भी उसका लेबर मजदूरी हुई, समझ गए। नेचर हो गया उसका डायरेक्ट का, यानी कि हो जाएगा प्राइम कॉस्ट में। जो इनडायरेक्ट वेजेज है हम समझ गए इनडायरेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा ओवरहेड में, स्वाभाविक है। लेकिन हॉलेज इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो आपने जब इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो प्राइम कास्ट में क्यों नहीं ऐड किए? हॉलेज को प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं किया आपने, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड किया, तो क्यों ऐड किया? सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं। कॉमर्स में एक शब्द आता है लॉजिस्टिक्स। क्या है लॉजिस्टिक्स? क्या होता है लॉजिस्टिक्स का मतलब? स्थानांतरण। ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन व्यय, खर्चा, परिवहन खर्च। हॉलेज का मतलब होता है ढुलाई, ढुलाई, ढुलाई नहीं, वॉशिंग नहीं, ढुलाई। सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का जो व्यय होता है उसको कहते हैं हॉलेज। जयनगर से दरभंगा यदि कोई सामान ले जाया गया तो वह हॉलेज। और हॉलेज के ऊपर जो पैसा खर्च आया, यदि या तो सिंपल वे में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च कह सकते हैं उसको। यदि यही शायद इसकी जगह ट्रांसपोर्टेशन लिखा होता तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को ले जाने ले आने का है, ये फैक्ट्री का ही सामान गया होगा, स्वाभाविक है। यानी ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। कितना अमाउंट है हॉलेज का? 2000। नेक्स्ट, और लीगल एक्सपेंस किस में जाएगा? ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में जाएगा या फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा? मैंने शुरू में ही कहा कि पार्टिकुलर को डिनोट कर लीजिए, किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, उसके सामने एफ डिनोट करिए। ऑफिस ओवरहेड ओ डिनोट कर लीजिए। लीगल एक्सपेंस किस तरह का व्यय है, कैसा खर्च है? ऑफिशियल खर्चा है। किसी प्रकार का वैधानिक कहीं वाद विवाद हुआ तो उसके लिए वो खर्च हम करेंगे, हम उसके लिए एक लॉयर को हायर करेंगे। ये कैसा खर्च है? ऑफिशियल है। किसमें जाएगा? ऑफिस ओवरहेड में। यानी ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, टेक्निकल डायरेक्टर,
टेक्निकल डायरेक्टर होगा, हम बाद में उसमें फी लिखवाए थे, टेक्निकल डायरेक्टर फी। डायरेक्टर कहां बैठेगा, काम क्या होगा उसका, टेक्निकल डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। टेक्निकल डायरेक्टर मशीन के पास, कल पुर्जे के पास, फैक्ट्री में बैठेगा, कोई समस्या तो नहीं है। यदि वही हम बात करें डायरेक्टर, डायरेक्टर फी, वो कहां बैठेगा, हेड ऑफिस पे। दोनों में अंतर देखिए, टेक्निकल डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों में अंतर है। टेक्निकल डायरेक्टर कहां बैठेगा, टेक्निकल डायरेक्टर फैक्ट्री में। टेक्निकल डायरेक्टर फी कितना, 5,000।